हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे चीज़ के बिज़नेस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद होता है। बच्चों से लेकर बड़े लोग इसे खाना पसंद करते हैं और साथ ही इसका बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप हाउसवाइफ हो, कोई रिटायर्ड पर्सन हो, स्टूडेंट हो, तो हर कोई इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसका बिजनेस कोई भी एज ग्रुप का पर्सन स्टार्ट कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे चॉकलेट मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि चॉकलेट मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है या आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किस किस मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सबसे पहले मेल्टर मशीन मेल्टिंग के लिए, मिक्सर मशीन मिक्सिंग के लिए, और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको जिस अकॉर्डिंग टेम्परेचर चाहिए वो आपको टेम्परेचर कंट्रोलर की मशीन से आप वो सेट कर सकते हो। और लास्ट में चॉकलेट कंपाउंड को या फिर चॉकलेट जो हमारा जो लास्ट का जो पार्ट तैयार हो जाएगा उसको रेफ्रिजरेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो हम बात करेंगे कि जो आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी जो चॉकलेट कंपाउंड है जिससे चॉकलेट बनेगी। फिर हमें ज़रूरत होगी स्पैचुला की, मिक्सिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए भी हमें स्पैचुला की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है सिलिकॉन, जो हमारी चॉकलेट मोल्ड होती है अपनी चॉकलेट की मोल्डिंग के लिए। हमें और भी रॉ मटेरियल्स जैसे कि फ्रूट फ्लेवर्स हो गए, अपनी चॉकलेट को आप फ्लेवर देना चाहते हो, अलग अलग टाइप के एसेंस हो गए जैसे वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप नट्स वाली चॉकलेट बनाना चाहते हो तो आप नट्स ऐड कर सकते हो। आपको ट्रांसफर शीट की ज़रूरत पड़ेगी अपनी चॉकलेट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी, चॉकलेट को रखने के लिए आपको ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको पैकेजिंग के लिए रैपिंग पेपर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब आपकी चॉकलेट तैयार हो जाएगी तो उसको फाइनल लुक देने के लिए भी आपको रैपिंग पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। और भी इंग्रेडिएंट जो पैकेजिंग में यूज़ होते हैं आपको उन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप घर से शुरू कर रहे हो तो आप कम इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हो। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो चॉकलेट मेकिंग का, तो आप इस बिजनेस को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इजीली स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस की। तो इस चॉकलेट मेकिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी ज़रूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहे तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, गूगल से, यूट्यूब से, आप कहीं से भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और प्रॉपर वीडियोस देख के या कंटेंट पढ़ के आप चॉकलेट बनाना सीख सकते हो और फिर आप अपने अकॉर्डिंग चॉकलेट बनाते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको जो आपका चॉकलेट कंपाउंड है उसको मेल्ट करना होता है। फिर आप उसमें जो भी आपको यूज़ करना है, आपको अगर फ्लेवर्स यूज़ करने हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो, कलर यूज़ करना है तो वो ऐड कर सकते हो। अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर्स हो गए, नट्स हो गए, जैसे ड्राई फ्रूट जो हमारे होते हैं, आमंड चॉकलेट हो गई या हेज़लनट फ्लेवर हो गया, आप जो चाहो वो नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप फिर उसमें वो जो चॉकलेट कंपाउंड है उसको मेल्टर मशीन में मेल्ट करके उसके बाद आप मिक्सिंग मशीन की हेल्प से, जो हमारी मिक्सर मशीन होती है, उसमें जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्स कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आपको मिक्सिंग करने के बाद आप अपना टेम्परेचर कंट्रोलर की हेल्प से टेम्परेचर सेट कर सकते हो। फिर हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है रेफ्रिजरेटिंग। जो भी हमारी चॉकलेट है उसको मोल्ड में डाल के, जैसे भी हमें शेप देनी है, फिर उस टाइप के सिलिकॉन मोल्ड में डाल के हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी चॉकलेट बनके तैयार हो जाती है। फिर हम बात करते हैं पैकेजिंग की। तो जब भी आप अपनी पैकेजिंग करें चॉकलेट्स की तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए
ताकि कस्टमर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो या जो भी चॉकलेट यूज़ कर रहे हो, आप अपने इंग्रेडिएंट्स को अच्छी क्वालिटी वाला यूज़ करें, क्योंकि लोग वही चीज़ खाते हैं या लेते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे कि आपको चॉकलेट, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो चॉकलेट का, तो चॉकलेट मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है मेनली, कि जो आपको जहाँ पर आप बेच सको या फिर आपकी इजीली चॉकलेट बिक पाए, तो आप कहाँ पर बेच सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप होलसेल में जैसे जो प्रॉपर इकट्ठी सामान लेना चाहता है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप मार्केट हो गई या फिर सुपर मार्केट्स हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ऐसी जगह पर अपनी चॉकलेट को प्रेजेंट कर सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको इस बिजनेस के लिए किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप अपने नाम से अपने नाम का ब्रांड यूज़ कर रहे हो, तो ब्रांड नेम के लिए आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही हर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि ये फूड रिलेटेड बिजनेस है, तो उसके लिए हमें FSSAI की परमिशन होनी ज़रूरी है, तो आपको वो वाले लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा तो आपका प्रॉफिट कितना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 1 लाख के अराउंड। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 25% से लेके 45% तक जाता है। अगर आप अच्छे से अच्छा अपना मतलब 100% देते हो इस वर्क में और लोगों को आपकी सर्विस और क्वालिटी पसंद आती है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 25 से लेकर 45% तक भी जा सकता है। फिर हम बात करेंगे स्टाफ की, कि आपको मतलब कितने मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर आप छोटे से शुरू कर रहे हो तो आप 1-2 वर्कर से शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते जाएंगे या फिर ज़्यादा आपको अमाउंट में या क्वांटिटी में सामान चाहिए होगा, तो आप वैसे वैसे अपने वर्कर्स की जो रेट है वो बढ़ा सकते हो और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स रख सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।